हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक्स लैब के इस वीडियो में और यूट्यूब चैनल में भी। जैसा कि आप जानते हो कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जिसके द्वारा आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और जितनी भी शिक्षा है मीन्स एजुकेशन है वो कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, ये सब बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि हाउ पाइथागोरस थिंक, कि पाइथागोरस कैसे सोचते थे। और आप सबको स्कूल्स में मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम ने आपको सिखाया ही होगा, राइट। तो बहुत सिंपल सा थ्योरम है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो दो साइड्स होते हैं लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसका स्क्वायर करके उसका एडिशन का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल। बट ये जो थ्योरम पाइथागोरस ने सोचा, ये कैसे सोचा होगा, व्हाट इज़ द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड दैट, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ताकि आप भी उसी तरीके की थिंकिंग आपके एजुकेशन में लाओ। कुछ भी सीख रहे हो आप, साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, जो भी हो, आप उस तरीके की थिंकिंग अगर ला सकते हो तभी आप अपने क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके फील्ड में आगे बढ़ोगे। तो ये वीडियो बनाने के कारण ऐसे ही है क्योंकि आप सभी जानते हो कि AI आ रहा है, या आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको अगर इस दुनिया में AI के कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, क्रिएटिव करना है, या फिर आपको इवन दो जॉब भी अगर पाना है तो आपको कुछ तो भी आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। क्योंकि जनरल जॉब या जनरल ह्यूमन पावर जो करता है, ह्यूमन सोर्स, वो कुछ दिनों में AI भी करने लगेगा और कुछ सेक्टर में तो कर चुका है या करने लगा है। तो आपको कुछ तो भी अलग सोच रखनी पड़ेगी और उसी सोच को लेके ये वीडियोस हम बना रहे हैं। तो हम अभी देखेंगे कि पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था वो एक्चुअली किस थॉट प्रोसेस के चलते दिया था। तो बेसिकली ये थ्योरम जैसा हमें कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल हमें अगर निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ये थ्योरम हमें बताता है। ठीक है, तो आपने अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा, इस पेपर के ऊपर मैंने यहाँ पे निकाला है या फिर स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें होता क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उसी को ही 90 डिग्री पे एक वर्टिकल लाइन होती है और ये दोनों लाइंस के जो एंड से ये कनेक्टेड होते हैं जिसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये डायगोनल का हमें डायमेंशन निकालना होता है। तो देखिए थॉट प्रोसेस क्या होता है या डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, ट्रायल एंड एरर करना। ट्रायल एंड एरर करके कुछ आपको जो पता होता है वो इम्प्लीमेंट करके कुछ ऐसा फैक्ट ढूंढ के निकालना जो कौन से भी कंडीशन में, प्रॉपर कंडीशन में अगर रिपीटेड किया किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर तो वो सही आता है। ओके, तो इस तरीके से थिंकिंग डिज़ाइन की जाती है, डिज़ाइन थिंकिंग। तो अभी यही राइट एंगल ट्रायंगल कुछ और तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला है। आप इस कागज़ पे जो मैंने 3 रेड स्क्वायर यहाँ पे अरेंज किए हैं, उसके सेंटर में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली पाइथागोरस ने क्या सोचा, अगर मुझे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मिलता है या किसी भी डायगोनल जैसे चीज़ का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो एजेस है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसके अराउंड एक स्क्वायर निकालेंगे। क्योंकि ये दोनों एजेस के हमें अगर डायमेंशंस पता है तो ये स्क्वायर के डायमेंशंस भी हमें पता हो सकते हैं, राइट। तो मैंने ये स्क्वायर्स यहाँ पे निकाले हैं, या पाइथागोरस ने ऐसा किया है। तो ये स्क्वायर्स हमने निकाले हैं। अभी उसने क्या किया कि अगर ये दोनों एज के इर्द गिर्द आप अगर स्क्वायर निकाल सकते हो तो क्यों ना डायगोनल के अराउंड भी एक स्क्वायर निकाला जाए। तो डायगोनल का एज पकड़ के उसने उसे स्क्वायर किया। अभी ज्योमेट्री में जो फॉर्मूलेज होते हैं एरिया कैलकुलेशन के, उसमें से सबसे आसान फॉर्मूला है स्क्वायर के एरिया का, दैट इज़ द एज का स्क्वायर। जो स्क्वायर की एज है, मान लीजिए ABCD X जो भी है, तो उसका स्क्वायर करना ताकि आपको इसका एरिया मिल सके। तो फिर अगर मैं ये दोनों का एरिया निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी एजेस के डायमेंशंस पता है,
तो मैंने इन दोनों का एरिया निकाला बाय मल्टीप्लाइंग इट्स एज वंस अगेन, दैट इज़ द स्क्वायर। तो ये दोनों का मैंने एरिया निकाला। अभी पाइथागोरस ने क्या किया, या ऐसा थॉट प्रोसेस होगा कि ये दोनों का एरिया अगर मैं ऐड करूँ तो क्या इस स्क्वायर का एरिया बनता है कि नहीं, और वो एक्चुअली उसने करके भी दिखाया या करा होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे जो नीचे वाला जो स्क्वायर था बड़ा और उसके पास में छोटा वाला, बेसिकली दैट इज़ द 8 सेंटीमीटर एज का स्क्वायर है, और दूसरा जो है 6 सेंटीमीटर एज का स्क्वायर है। अभी अगर इस स्क्वायर को 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूँ 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे ब्लॉक्स में, और इसका एरिया हम निकालेंगे, तो ये टोटल ब्लॉक्स बनेंगे 64 ब्लॉक्स। मीन्स इसका जो एरिया होगा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, या और जो भी ये ब्लॉक्स का पूरा एडिशन होता है 64 ब्लॉक्स। अभी ऐसा ही अगर मैं इस स्क्वायर को 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेंगे 36 ब्लॉक्स छोटे छोटे, जो होगा इसका एरिया, दैट इज़ द 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, इमेजिन करो अगर मैं ये छोटे छोटे ब्लॉक्स सेपरेट आउट कर दूँ इस स्क्वायर में से एंड इस स्क्वायर में से, तो मैं ये दोनों के ब्लॉक्स ऐड करके टोटल मेरे पास होंगे 100 ब्लॉक्स, राइट। 64 + 36 100 छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे। अब ये 100 ब्लॉक्स को लेके मैं कुछ ऐसा स्क्वायर बना सकता हूँ क्या डायमेंशन का, जो स्क्वायर बन सके, मीन्स स्क्वायर का शेप उसे आ सके। तो ऑब्वियस है कि अगर मेरे पास 100 ब्लॉक्स है 1 सेंटीमीटर के, तो मैं एक रो में 10 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम में 10 ब्लॉक्स करके अगर उसे अरेंज करूं तो मुझे 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर मिलेगा, जो हमारा ये वाला स्क्वायर है। तो अभी हमें इस दो स्क्वायर्स के एरिया को मिक्स करके ये स्क्वायर मिला है, जो जिसका एरिया इन दोनों के एडिशन के बराबर है, एरिया के एडिशन के। अभी हमें पता है कि ये स्क्वायर का जो एज है वो एक डायगोनल क्रिएट कर रहा है। तो अगर मेरे पास इस स्क्वायर का एरिया है और मुझे अगर इसका एज निकालना है तो क्या करूँगा, तो ऑब्वियस है रिटर्न टू द फॉर्मूला ऑफ एरिया, स्क्वायर एरिया। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है एज का स्क्वायर करना, एज इनटू एज। अगर मैं इसके एरिया का स्क्वायर रूट निकालूँ तो मुझे ये एज का डायमेंशन पता चलेगा। तो मेरे पास इसका एरिया है, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे ये एज का डायमेंशन पता चल गया। सो दैट इज़ द डायगोनल ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग डायमेंशंस के स्क्वायर लेके उनके एरिया को एक्चुअल में ऐड करके लगातार सही रिजल्ट अगर आपको आ रहे हैं तो दैट इज़ बिकम द थ्योरम और फैक्ट। तो इस तरीके से पाइथागोरस ने ये प्रूव कर दिया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है और आप अगर दोनों एजेस के स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हो, सो दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ योर डायगोनल फॉर दैट राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से डिज़ाइन थिंकिंग करके, ट्रायल एंड एरर करके, आपके जो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है उसको यूज़ करके पाइथागोरस ने ये थ्योरम प्रूव किया। तो समझने की बात यही है दोस्तों यहाँ पे कि साइंस जो है बहुत ही सिंपल है, और साइंस को सीखने की जो लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। यस, आपको अगर फ्यूचर में जाके टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, कोडिंग, जो भी एआई पकड़ लो, जो भी क्षेत्र में काम करना है तो आपको उसकी लैंग्वेज का बेसिस है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स इस तरीके के सिंपल टेक्निक्स से सीखोगे तो बहुत ही सिंपल है मैथमेटिक्स। मैं तो ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बार आपने ये सीख लिया कि मैथमेटिक्स कैसे सीखा जाता है, तो आप भी इस तरीके के थ्योरम्स, आप भी इस तरीके के फैक्ट्स ढूंढ निकाल सकते हो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से, बिकॉज एवरीथिंग इज़ साइंस, राइट। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अगर चाहते हो भारत की एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, ये ज़रूरी है, तो ये वीडियोस आपके ग्रुप्स में, आपके कॉलीग, फ्रेंड्स या जो जिसको ज़रूरत है उन्हें शेयर कर सकते हो, और वो भी साइंस सीखेंगे और हम सब मिलके भारत की एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू।